जी डियर स्टूडेंट्स, हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एडवांस अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 9 है, जिसका सवाल नंबर आज हम 7 करेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा लीजिए ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। और अगर आप लोग ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं आई कम, बी कम, एम कम के लिए, तो तब भी मैं ये फैसिलिटी भी प्रोवाइडेड करता हूँ। आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोगों को कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये पॉइंट थोड़ा समझा दीजिए, तो वो भी पॉइंट आप लोगों को समझा दिया जाएगा। देखते हैं जी सवाल नंबर 7 है जी, फॉलोइंग पार्टिकुलर्स रिलेट टू कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेकन बाय एलियट डेवलपर इंजीनियर्स। मटेरियल सेंट टू साइट, आप लोगों को पता है कि जितने भी आप लोगों के ओपनिंग एक्सपेंडिचर होते हैं वो डेबिट साइड पर आते हैं और एंडिंग जितना भी आप लोगों के पास होता है वो क्रेडिट साइड पर चला जाता है जी। मटेरियल सेंट टू साइट आर 85,349, लेबर ऑन साइट जो 74,375 की, प्लांट इंस्टॉल एट कास्ट 15,000 का, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर जो 3,167 के, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस 4,126 के, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर वो जो है वो 549 का है जी, वर्क सर्टिफाई 1,95,000 का, कास्ट ऑफ वर्क नॉट सर्टिफाई वो 4500 की, मटेरियल इन हैंड एट द एंड ऑफ द ईयर ये आपकी क्रेडिट साइड पर जाएगी जी। 1,0883 जो है वेजेस अक्रूड या दूसरा नाम इसको आउटस्टैंडिंग बोलते हैं जी, वो आप लोगों के पास 2400 के, डायरेक्ट एक्सपेंस जो अक्रूड है 240 के, वैल्यू ऑफ प्लांट एट द एंड ऑफ द ईयर 11,000, दी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है 2,50,000 की, कैश रिसीव्ड जो है वो आप लोगों के पास 1,80,000 की। हमसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है जी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाए जी, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाए और जो रेलिवेंट चीज़ें हैं उनको बैलेंस शीट के अंदर अपेयर करें जी, जाहिर करते हैं जी। क्या क्या बनाना है जी, हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे जी। उसके बाद क्या बनाना है जी, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाएंगे जी। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट के बाद जो है वो बैलेंस शीट के अंदर हम अपना डाटा अपेयर करते हैं जी। ये आप लोगों को देखते हैं जी, अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी। ये हमारे पास ये सवाल नंबर 7 है जी, जिसका हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं जी। क्या लिखेंगे जी, ऊपर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे जी, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट के नीचे हमेशा RS मतलब रुपीज़, मटेरियल जो था जी 85,349 का जी, लेबर जो थी 74,375 और उसके अंदर ऐड करेंगे जी अक्रूड या दूसरा नाम इसके आउटस्टैंडिंग जो आप लोगों के जिम्मे। फॉर एग्जांपल आपने वेजेस अदा की है लेकिन कुछ अभी अदा नहीं की, आप लोगों की लायबिलिटीज़ हैं आप लोगों ने अदा करनी, वो 2400 की, 76,775 की, प्लांट जी 15,000 का, डायरेक्ट एक्सपेंस 3,167 की, उसके अंदर ऐड करेंगे जी अक्रूड जो हैं 240 के, 3,407 के, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस 4,126 के, मटेरियल रिटर्न 549 का जी, मटेरियल इन हैंड 1,883 का, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाई 1,95,000, वर्क अनसर्टिफाई 4500 का, 1,99,500 ये बनता है जी। प्लांट जो एंडिंग पर था वो 11,000 का, आपने क्रेडिट साइड को कैलकुलेट किया 2,12,932 का, इसको 2,12,932 को आप लोगों ने डेबिट साइड पर भी लिखा, उसमें से ये सारे खर्चे माइनस करते जाएंगे, 85,349 इस तरह ये टोटल खर्चे एक्सपेंडिचर जो हैं वो माइनस करेंगे तो आप लोगों के पास प्रॉफिट CD जो आता है वो 28,275 का। इस कैरी डाउन को उठाकर आप BD लिखेंगे, प्रॉफिट BD जो हो 28,275। उसके बाद क्या करेंगे जी, इसी को उठाकर आप डेबिट साइड पर लिखेंगे। अब इसको 2 हिस्सों के अंदर कन्वर्ट करेंगे, एक हिस्सा जो आप अपने आप इस्तेमाल कर सकते हैं और जो दूसरा हिस्सा वो आप अपने बिजनेस के लिए रिजर्व के तौर पर जमा करके रखेंगे। जैसे 2,82,000
28,275 ज़रब 2/3 ये फार्मूले का हिस्सा है। ज़रब इसके अंदर रिटेंशन ऑफ मनी नहीं थी, इस वजह से फार्मूला जो इस्तेमाल करेंगे कैश रिसीव्ड बटा वर्क सर्टिफाइड 17,400 आप अपने इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जहाँ इस्तेमाल करना चाहें। अगर 28,275 में से जो माइनस करेंगे 17,400 माइनस कर देते हैं तो बकाया जो है वो आप रिजर्व रखेंगे, क्योंकि आप लोगों ने आने वाले वक्तों में अपना बिजनेस कंटिन्यू करना है, उसके लिए तो 10,875 जो है वो आप लोग रिज़र्व के तौर पर कंसीडर करेंगे। उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट क्या करेंगे जी, कैश रिसीव्ड जो है वो आप लोगों के पास जी 1,80,000 की जी, इसको आप सबसे पहले क्या करते हैं, ये आपकी डेबिट साइड है, ये आप लोगों की क्या है जी क्रेडिट साइड। कैश रिसीव्ड जो है 1,80,000 की इसको नीचे रखा, उसके बाद आपको अमाउंट इस साइड पर लेकर आए और उसी को बैलेंस CD का नाम देंगे। इतना सा कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट है जी। अब चलते हैं अपने बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, एसेट साइड, अमाउंट, उसके बाद अमाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस जो था वो 17,400 का। आउटस्टैंडिंग दो चीज़ें थी, वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वेजेस जो थे वो 2,400 के, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 240 के, इन दोनों को जमा किया तो ये 2,640। उसके बाद इस साइड पर क्या क्या चीज़ें आएंगी, सबसे पहले तो वर्क सर्टिफाई और अनसर्टिफाई क्या करेंगे जी, जमा करेंगे जी। ये 1,99,500 इसमें से रिजर्व माइनस करेंगे, रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसी 10,875, तो ये बकाया बनता है जी 1,88,675। इसमें से माइनस करेंगे जी कैश रिसीव्ड। समझो दो चीज़ें ऐड की, वर्क सर्टिफाई और अनसर्टिफाई ऐड किया और उसके में से माइनस करेंगे जी रिजर्व माइनस किया, उसके बाद कैश रिसीव्ड 1,80,000 की तो 8,625। मटेरियल इन हैंड जी 1,883 का, मटेरियल इन स्टोर 549 का, और प्लान जो था ये एंडिंग है जी तीन अमाउंट। एंडिंग जो फिगर होती हैं वो आपके एसेट के तौर पर बची होती हैं 11,000 का। तो आम रूटीन में जो होती है बैलेंस शीट बराबर होती है एसेट साइड और लायबिलिटी साइड, जबकि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अभी कंटिन्यू होता है, इस वजह से इसके अंदर बैलेंस शीट जो होती है वो कंप्लीट नहीं होती, मतलब दोनों साइड इक्वल नहीं होती। तो ये हमारा सवाल यहीं तक था। इंशाअल्लाह ताला एक नेक्स्ट वीडियो के साथ हमारी मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।